दूसरा जो चैप्टर चल रहा था अपना, उसका पार्ट 3 बना रहे हैं। हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, उसकी कुछ संरचनाएं थी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि। मानव के पाचन तंत्र की क्रिया विधि। पाचन तंत्र की क्रिया विधि। क्रिया विधि ये हम पढ़ेंगे। तो समझिए मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है। मानव के पाचन तंत्र की क्रिया का अध्ययन हम निम्न चरणों में पूरा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है चरणों के अंदर होता है। पहला पॉइंट आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण करेंगे भोजन का, फिर उसका डाइजेशन करेंगे, पाचन। नेक्स्ट जो तीसरा होगा वो होगा पाचन करने के बाद अवशोषण करेंगे। फिर चौथा जो होगा वो होगा स्वांगीकरण। उसको चबाएंगे, मतलब उसका पाचन करके अवशोषण करके उसका उपयोग करेंगे, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और फिर जो बच जाता है अपशिष्ट के रूप में, उसका फिर हम कर देते हैं बहिक्षेपण, बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार 5 चरणों के अंदर अपने पाचन तंत्र की जो क्रिया विधि है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले जो पॉइंट है वह है अपना पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र का पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण, इनगेशन। तो सबसे पहले हम इनगेशन, अंतर्ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी जीव हो, मानव हो, उनके द्वारा क्या भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। मानव एक सर्वाहारी प्राणी होता है। यानी वो मांस भी खा सकता है, वो फल फ्रूट भी खा सकता है, वो भोजन भी कर सकता है। मानव में अंतर्ग्रहण 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण में भोजन चबाया जाता है। पहले तो मुंह में निगला जाता है, पहले मुंह में लिया जाता है, फिर उसको मुंह के अंदर क्या किया जाता है, उसको चबाया जाता है। दूसरे चरण में फिर चबा करके फिर क्या करते हैं, अंदर निकल जाते हैं। तो निकलने की क्रिया होती है दूसरे चरण में। पहले चरण में होता है, 2 चरणों में क्रिया कंप्लीट होती है। पहले चबाना मुंह के अंदर डाल करके, फिर दूसरा होता है निकलना। ये 2 चरणों में कंप्लीट होती है क्रिया। कृंतक दंतों से भोजन को, जो कृंतक दांत होते हैं, जो 4+4 की संख्या होती है, उसमें भोजन को काट कर क्या किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, काट करके ग्रहण किया जाता है। फिर मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में अंतर्ग्रहण के बाद अग्र चर्णक जो दांत होते हैं, अग्र चर्णक और चर्णक जो क्या करते हैं, मुख्य काम उनका चबाने का होता है, उनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है। दांत और पेशियां, दंत जो दांत होती है, अंदर की जो पेशियां होती है, जिह्वा होती है, उनकी सामूहिक क्रिया द्वारा भोजन को मुख गुहिका के अंदर क्या किया जाता है, चबाया जाता है। मुख गुहा के अंदर हम उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। जिह्वा की सहायता से, जो जीभ अपनी होती है उसकी सहायता से भोजन को मुख गुहिका में चारों तरफ क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और लार के साथ मिला करके, मुंह में जो लार ग्रंथि होती है उनके द्वारा लार स्रावित होती है, तो लार में मिला करके उसको अर्ध ठोस गोले के रूप में, यानी आधा ठोस होता है, ना तो पूरा लिक्विड बन पाता है ना पूरा ठोस रहता है, वो क्या होता है, अर्ध ठोस हो जाता है, गोले में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। बोलस या निवाला, बोलस या निवाला, बोलस या निवाला कहते हैं, जिससे भोजन क्या हो जाता है, लसलसा या लुगदिनुमा हो जाता है। मुख गुहिका में भोजन की उपस्थिति से, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण च्वरण क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी घूमने की वजह से और विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलने से उसमें क्या होता है, च्वरण क्रिया होती है, चबाने की क्रिया होती है, जिससे भोजन बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये तो हो गया मानव का पहला पॉइंट, भोजन के द्वारा अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है पाचन, यानी डाइजेशन। क्या कह सकते हैं, डाइजेशन। सबसे पहले इसमें भी कुछ पॉइंट है। सबसे पहले मुख्य गुहिका में पाचन, पहले तो मुख्य के अंदर हम पाचन कैसे करेंगे। मुख्य गुहिका में भोजन में क्या करते हैं, लार मिलाई जाती है, और लार मिलाने से क्या होता है, लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्राव किया जाता है। लार कहां से आती है, लार ग्रंथियों के द्वारा। लार का जो पीएच होता है, लार
लार का पीएच वो होता है 6.8, लार का पीएच 6.8 अर्थात हल्का अम्लीय होता है, हल्का फुल्का अम्लीय होता है। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेस। कौन सा? एमिलेस। एमिलेस कार्बोहाइड्रेट का जो क्या करता है? पाचन, यानी मुख में किसका पाचन हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ये एमिलेस। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। इसके बाद में भोजन में उपस्थित स्टार्च अणुओं का, जो भोजन में स्टार्च अणु है, शर्करा वाले जो अणु है, उनका जल अपघटन होगा। जल अपघटन जल टुकड़ों में आएगा। माल्टोस और अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में होता है, यानी जो स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च अणु जो होते हैं, उनका टुकड़ों में टूट जाता है जल अपघटन होकर के लिए। एक तो माल्टोस के अंदर, एक होता है अल्फा डेक्स्ट्रीन। अल्फा डेक्स्ट्रीन कणों के अंदर ये टूट जाता है, डेक्स्ट्रीन में टूट जाता है। भोजन में उपस्थित जो अम्ल है, अम्ल को उदासीन करने का कार्य, जो भोजन में उपस्थित जो अम्ल होता है उसको उदासीन करने का कार्य लार में उपस्थित जो बाइकार्बोनेट होता है, लार के अंदर जो बाइकार्बोनेट होता है, जो बाइकार्बोनेट होता है, वो बाइकार्बोनेट क्या करता है? आयन करते हैं, यानी उसको जो लार में जो भोजन में अम्ल होता है उसको क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन इसका काम कर देते हैं। मुंह गुहिका में भोजन बहुत कम समय तक रह पाता है, यानी बहुत कम समय तक हम रखते हैं मुंह में, चबाते हैं और निकल जाते हैं, चबाते और निकल जाते हैं। इसलिए स्टार्च के आंशिक भाग का ही पाचन होता है। मुख्यतः इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, स्टार्च का आंशिक भाग का पाचन होता है। कहने का मतलब मुख गुहिका के अंदर पाचन शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, पूरा पाचन नहीं हो पाता है, ना ज्यादा होता है। अब आगे स्टार्च किसमें चेंज हो जाएगा? जो स्टार्च को हम पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलीसेकेराइड भी कह सकते हैं, पॉलीसेकेराइड कह सकते हैं। इसमें जो एमिलेस एंजाइम होता है, एमिलेस 6.8 इसकी पीएच होती है, लगभग 6.8 6 से 7 के बीच में। तो वो माल्टोस प्लस डेक्स्ट्रीन, यानी ये तो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होती है, ये डाइसेकेराइड होती है, डबल अणु में टूट जाता है। डेक्स्ट्रीन में 3 से 9 ग्लूकोज अणु पाए जाते हैं। जो डेक्स्ट्रीन होता है उसमें 3 से 9 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। दूसरा इसका भाग है वो है आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहिका से कुछ भोजन पच करके फिर जो शेष भोजन होता है वो कहाँ चला जाता है? आमाशय के अंदर चला जाता है। आमाशय में भोजन को कर्मानुकुंचित तरंगों द्वारा, यानी आगे से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर गति करते हुए, कर्मानुकुंचित गति करते हैं, तरंगों द्वारा मथा जाता है। मथा जाता है मतलब उसको लसाया जाता है, चूमिंग किया जाता है, चूर्निंग किया जाता है, और इसमें जठरीय रस मिलाया जाता है, यानी कि जो भोजनीय रस है वो इस घर्षणी घर्षिका से होते हुए, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? जठरीय रस जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूस, वो मिलाया जाता है। आमाशय में भोजन, आमाशय में जो भोजन है, आमाशय में जो भोजन है वो लगभग रहता है 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक रहता है। या मुख्यतः प्रोटीन का, कहाँ का किसका पाचन होता है? प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का आंशिक पाचन हो गया, इसमें प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। जठरीय रस में जो जठरीय रस होता है, भोजन वाला जो जठरीय रस होता है, उस रस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, इसके अलावा अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज भी पाया जाता है। जठरीय लाइपेज ये एंजाइम्स हैं, ये भी पाए जाते हैं। HCl के कारण जो जठरीय रस है अत्यधिक अम्लीय होता है। HCl के कारण, इस HCl के कारण जो जठरीय रस हो जाता है वो क्या हो जाता है? अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, अर्थात उससे आमाशय वाले भोजन की पीएच कितनी हो जाती है? 1 से 2 पीएच हो जाती है। ये भोजन की पीएच कम कर देता है, क्योंकि भोजन में पहले से पीएच था, अम्लीय था, तो उसकी पीएच को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। कम पीएच पर लारीय एमिलेज की क्रिया रुक जाती है। कम पीएच हो गया भोजन का, तो जो लारीय एमिलेज था, लारीय एमिलेज, ये वाला लार में उपस्थित एमिलेज, उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है, उसकी क्रिया रुक जाती है। और HCl क्या करता है? HCl भोजन में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ये भोजन के कठोर अवयवों को, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भोजन के कठोर अवयवों को गलाने में भी कार्य करता है, कठोर अवयवों को तोड़ने में, गलाने में भी कार्य करता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है। पेप्सिनोजन जो होता है निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। ये पेप्सिनोजन
जिसमें एंजाइम सक्रियता नहीं होती, यानी एंजाइम कोई सक्रिय नहीं हो पाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, इस पेप्सिनोजन को, ये जो निष्क्रिय होता है उसको सक्रिय किसमें बदल देता है, पेप्सिन के अंदर। इसको पेप्सिन के अंदर बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन। ये जो पेप्सिन होता है वो सक्रिय होता है, पेप्सिनोजन वो सक्रिय नहीं होता। पेप्सिनोजन निष्क्रिय, उसको पेप्सिन में बदलने का काम करेगा कौन, HCl। सक्रिय पेप्सिन प्रोटीनों को, जो सक्रिय पेप्सिन होता है वो प्रोटीनों को किस में कन्वर्ट करता है, एक तो प्रोटियोस, एक पेप्टोन और कुछ पॉलीपेप्टाइड, इनके अंदर ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, पॉलीपेप्टाइडों में इनका जल अपघटन कर देता है। प्रोटीन पेप्सिन प्लस HCl, पेप्सिन प्लस HCl मिलता है, pH इसकी 2 से 3 या 1 से 2 के लगभग होती है, तो ये इनमें तोड़ देता है। आमाशय में पाचन, आमाशय में यह मतलब पेप्सिन, आमाशय में जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम है, यानी प्रोटीन का आंशिक पाचन करने वाला प्रमुख एंजाइम होता है कौन, पेप्सिन। मानव में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम, मानव में दूध को स्कंदित बनाने वाला वो एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन, वो अनुपस्थित होता है। मानव में दूध को स्कंदित जमाने वाला जो होता है, वो स्कंदित का मतलब जमाने वाला, तो जमाने का काम कौन करता है, रेनिन एंजाइम, तो वो इसमें अनुपस्थित रहता है। जठरीय लाइपेज, जो जठरीय लाइपेज होता है जो इसमें लार में पाया जाता है, वो वसा के पाचन के लिए एक कमजोर एंजाइम होता है, यानी वसा का पाचन वो नहीं कर पाता है। ये वसा का बहुत कम पाचन कर पाता है। जो जठरीय लाइपेज होता है वो वसा का पाचन, जठरीय लाइपेज ये वसा का पाचन बहुत ही कम कर पाता है। ये ट्राईब्यूटाइलिन यानी मक्खन में उपस्थित वसा, जिसको हम कहते हैं मक्खन में उपस्थित वसा को क्या कहते हैं, ट्राईब्यूटाइलिन, है ना। तो वो क्या करता है कि उसको वसा अम्लों में बदल देता है। जो मक्खन में उपस्थित वसा होती है ट्राईब्यूटाइलिन, वो किसको बदल देता है, वसा अम्लों के अंदर जठरीय लाइपेज बदल देता है। आमाशय में पाचन के बाद, आमाशय में इनका हल्का फुल्का पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन पतली लेई के समान पदार्थ, पतली लेई बन जाती है, तो ये पदार्थ की लेई के समान, उसको हम कहते हैं कायम। पतली लेई के समान एक पदार्थ बन जाता है, उसको कायम कहते हैं, कायम में परिवर्तित वो हो जाता है। दुग्ध वसा, दुग्ध में पाई जाने वाली वसा प्लस जठरीय लाइपेज, तो क्या करते हैं, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में वो चेंज हो जाते हैं। HCl जो होता है वो एक तीव्र क्या होता है, अम्ल है, परंतु ये फिर भी आमाशय की भित्ति को अपघटित करके, यानी ये तीव्र है, वो है एक तो मतलब प्रबल अम्ल में माना जाता है HCl, लेकिन ये फिर भी क्या करता है, आमाशय की भित्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपघटित करके कोई क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि आमाशय की अतिरिक्त भित्ति पर, आमाशय की जो अतिरिक्त भित्ति होती है उस पर किसका आवरण पाया जाता है, श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसे भेद करके, जिसको छोड़ करके या जिसको काट करके HCl भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है। यानी इसकी भित्ति, ये आवरण होता है आमाशय की भित्ति पर, आंतरिक आवरण पर श्लेष्मा का आवरण, मोटा आवरण पाया जाता है, जिसको ये भेद नहीं पाता है और भेद करके इस आमाशय की भित्ति तक नहीं पहुंच पाता है और भित्ति को कोई नुकसान नहीं होती है। तो इस प्रकार आमाशय में ये पाचन होता है। पाचन हो गया, मुख का पाचन हो गया, आमाशय में पाचन हो गया। नेक्स्ट जो तीसरा है आमाशय के बाद में, यानी आमाशय में भी क्या होता है, मुख गुहा और आमाशय दोनों के अंदर क्या होता है कि भोजन का आंशिक पाचन होता है। पूरा पाचन नहीं होता, कितना होता है, आंशिक पाचन। उनमें एक में होता है कार्बोहाइड्रेट और एक में होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरा, वो है छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन यानी शुद्धांत्र में पाचन। शुद्धांत्र में पाचन, तो शुद्धांत्र में हम पाचन करते हैं तो कैसे होगा शुद्धांत्र में पाचन, आंशिक रूप से पचित प्रोटीन, आंशिक रूप से पचित जो कि उस आमाशय से आ रहा है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो भी मुख से होता है आंशिक पाचन उनका, वो सहित भोजन जो अम्लीय रूप में होता है, कायम रूप में जो कि अम्लीय होता है, वो कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सहित भोजन अम्लीय के रूप में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता है, ग्रहणी वाले भाग में आ जाता है, जो कि छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। ग्रहणी वाले भाग में आ जाता है जो कि छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। ग्रहणी में बुर्नर की ग्रंथियां, जो बुर्नर की ग्रंथियां जो छोटे छोटे प्रवर्ध निकले रहते हैं, बुर्नर की ग्रंथियां वो एंजाइम रहित क्षारीय तरल बाइकार्बोनेट, जो क्षारीय तरल होती है बाइकार्बोनेट युक्त और श्लेष्मा अत्यधिक मात्रा में स्रावित करती है। जो बुर्नर की ग्रंथियां होती है वो क्षारीय तरल पदार्थ बाइकार्बोनेट और अत्यधिक मात्रा में किसको स्रावित करती है, श्लेष्मा को। ये क्षारीय जो होता है, ये क्षारीय जो तरल होता है जिसकी इसकी भ्रूणर की ग्रंथियां जो निकालती है,
ब्रूनो ग्रंथि जो स्रावित करती है क्षारीय तरल का, किसका करती है? क्षारीय तरल, जिसकी पीएच लगभग होती है 8 से 9, 8 से 9 इसकी पीएच होती है। वो जो जठरीय रस, जो कि अम्लीय होता है, जठरीय रस जो कि अम्लीय होता है, उस अम्लीय जठरीय रस से सुरक्षा करता है, यानी इसको क्या कर देता है? इसके गुण को थोड़ा कम कर देता है। ग्रहणी के अंदर ही और क्या चले जाते हैं? ग्रहणी के अंदर चले जाते हैं अग्नाशयी रस, इसके अलावा पित्तरस, अग्नाशयी रस और पित्तरस ये भी आ जाते हैं। अग्नाशयी रस और पित्तरस में उपस्थित जो बाइकार्बोनेट होते हैं, इन दोनों के अंदर जो बाइकार्बोनेट होते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं बाइकार्बोनेट, वो कायम को उदासीन करके इसकी अम्लता को कम कर देते हैं। कायम जो होता है वो अम्लीय होता है, तो उसकी उदासीनता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं और अम्लता को कम कर देते हैं। आंतरस में अत्यधिक मात्रा में, आंतरस जो होता है छोटी आंत में बनने वाला जो रस, अत्यधिक मात्रा में जल और जल अवघट्ट, इसकी छोटी आंत की जो आंतररस होता है, उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? जल प्लस जल और जल अवघट्ट, जल में उपस्थित पदार्थ, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसमें पाचक एंजाइम लगभग अनुपस्थित होते हैं। आंतररस के अंदर पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। ये हल्का क्षारीय होता है, आंतररस होता है वो हल्का क्षारीय होता है, 7.5 से 8 इसकी पीएच होती है। इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जैसे कि एंट्रोसाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है पाचक एंजाइम, है ना। पाचक का अधिकांश कार्य ग्रहणी में ही पूर्ण हो जाता है, पाचक का अधिकांश कार्य जो होता है वो उसकी ग्रहणी में ही पूर्ण हो जाता है, जबकि आंत्र के शेष भाग में अवशोषण की क्रिया पूर्ण होती है। यानी इसमें पाचन प्लस अवशोषण दोनों होते हैं, पाचन प्लस अवशोषण दोनों की क्रिया इसके अंदर पूर्ण होती है। इसके लिए आंत्र में लगभग 4-5 घंटे तक जो भोजन है वो लगभग 4-5 घंटे तक बना रहता है। भोजन जो है वो 4-5 घंटे तक आंत्र के अंदर रहेगा, क्योंकि इसमें पाचन और अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन की अधिकांश क्रिया ग्रहणी के अंदर हो जाती है और अवशोषण की क्रिया होती है आंत्र के अंदर। पित्त लवण के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? जो पित्ताशय है उसमें सोडियम, पित्त अम्ल, पोटेशियम के लवण और लेशिथिन वसा के जो पायसीकरण में महत्वपूर्ण, वसा का पायसीकरण होता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। ये प्राकृतिक मार्ग के समान कार्य करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पित्त लवण और लेशिथिन जो अणु होते हैं उनका एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग क्या होता है? अध्रुवीय। एक भाग होता है ध्रुव की तरफ भित्ति की ओर, दूसरा अंदर की ओर होता है। अध्रुवीय भाग वसा गोलिकाओं की सतह में घुल जाता है। अध्रुवीय भाग जो होता है वो वसा की जो गोलिकाएं होती है, जो कि इस ग्रहणी के अंदर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है आंत के अंदर, तो उनकी गोलिकाओं में ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसके बाद में जो है फलस्वरूप जो वसा गोलिकाएं होती है, बड़ी वसा गोलिकाएं, वो छोटे आकार की वसा गोलिकाओं में फट जाती है, टूट जाती है। बड़ी वसा गोलिकाओं से छोटी छोटी वसा गोलिकाएं बन जाती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? पायसीकरण। यानी कि क्या होता है कि दो भाग होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। जैसे कि दोनों का एक भाग ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय भाग की वसा गोलिकाओं, जो अध्रुवीय भाग होता है वो वसा गोलिकाओं सतह में घुल जाता है और ध्रुवीय भाग भोजन में उपस्थित जल में विलय रहता है। ध्रुवीय भाग भोजन में विलय हो जाता है। इस क्रिया के कारण वसा गोलिकाओं का पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बड़ी वसा गोलिकाएं और छोटी वसा गोलिकाएं टूट जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पायसीकरण। वसा का पायसीकरण, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वसा की गोलिकाएं टूट जाती है। पायसीकरण वसा पर एंजाइम तेजी से क्रिया करने लग जाते हैं और वो वसा का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। अग्नाशय रस में जो प्रोटीन होता है, अग्नाशय रस के अंदर जो प्रोटीन होता है, पाचक एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिड्स और इलेक्ट्राइड्स आदि होते हैं। ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं, निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज आंत में उत्पन्न ये एंजाइम होता है, वो उसकी सहायता से निष्क्रिय जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसका निर्माण, उसका सक्रियण होता है, वो सक्रिय हो जाता है। यानी ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? एंट्रोकाइनेज करता है और उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है। यानी कि जो ट्रिप्सिनोजन होता है, वो पाया जाता है निष्क्रिय अवस्था में, है ना। उसको कन्वर्ट जो एंट्रोकाइनेज एंजाइम है वो किस में चेंज कर देता है? ट्रिप्सिन के अंदर चेंज कर देता है, जो कि सक्रिय होता है। इसके अलावा हमारे इसमें
कुछ प्रोटियोज पेप्टोन वगैरह जो होते हैं उनको कौन चेंज करता है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। वो किस में चेंज करते हैं? छोटे पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ट्राइपेप्टाइड के अंदर, डाइपेप्टाइड के अंदर, उनके भागों के अंदर ये तोड़ देते हैं। छोटी पॉलीपेप्टाइड जो होती है उसको जो कार्बोक्सी पेप्टाइड होते हैं वो एमिनोल और डाइक्लोरोल के अंदर चेंज कर देते हैं। पीएच इनकी लगभग होती है 7। अब अग्नाशय से एमिलेज द्वारा जो है स्टार्च का पाचन किया जाता है। ग्लाइकोजन और अन्य कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड के अंदर टूट जाते हैं, बदल जाते हैं अग्नाशय से एमिलेज द्वारा। इस प्रकार कुछ सुक्रोज होते हैं, जो हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो कि निष्क्रिय अवस्था में बहुत सारा पाचन, आमाशय के इस छोटी आंत के अंदर बहुत पाचन यानी कि लगभग पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है इस आमाशय के अंदर। सुक्रोज होता है, सुक्रोज को किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कौन तोड़ता है? सुक्रेस एंजाइम। ये इसमें तोड़ दे देता है। पीएच होती है लगभग 8.5। इसके अलावा माल्टोज जो होता है, माल्टोज उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर तोड़ देते हैं। कौन तोड़ता है? माल्टोज, जिसकी पीएच होती है 8.5। इसके अलावा लैक्टोज, लैक्टोज को तोड़ा जाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और वो तोड़ते हैं कौन? लैक्टेस एंजाइम, जिसकी पीएच होती है 8.5, जिसकी पीएच होती है 8.5। लैक्टोज का जो है वो लैक्टेस के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ा जाता है। इसके बाद में जो एसिमिक डेक्स्ट्रिन होता है, डेक्स्ट्रिन अल्फा सिमिक डेक्स्ट्रिन जो होता है उसका विघटन किया जाता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर किया जाता है सिमिक डेक्स्ट्रिनेशन के द्वारा, जिसकी क्षमता होती है पीएच होती है 8.8। इसके अलावा कुछ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, इसके अलावा कुछ पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड उसका जो अपघटन है या तोड़ा जाता है वो एमिनोपेप्टिड के द्वारा, एमिनोपेप्टिड के द्वारा किसमें तोड़ा जाता है? डाइपेप्टाइड और एमिनो, डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल के अंदर, एमिनो अम्ल के अंदर। इसके अलावा डाइपेप्टाइड होता है उसका भी क्या किया जाता है? विखंडन किया जाता है। उसका विखंडन किया जाता है केवल एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल बन गया। फिर ट्राइग्लिसराइड होता है उसका पाइसीकरण किया जाता है वसा अम्ल के अंदर। तो इस प्रकार बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन हमारी छोटी आंत के द्वारा कर दिया जाता है, छोटी आंत के द्वारा कर दिया जाता है। बहुत सारे इसमें सारणी जो अपने पाठ में सारणी है 22.1, उस सारणी का उसमें कुछ पाचक एंजाइम और उनकी क्रियाएं निष्क्रिय रूप से जो कोष्टकों में दे रखी है वो निष्क्रिय रूप से इसमें दे रखी है। इसमें जैसे मुख गुहिका के अंदर लार ग्रंथि होती है, एमिलेज स्टार्च का पाचन हल्का फुल्का किया जाता है, और आमाशय में पाचन है, ग्रहणी और आंत में पाचन है। इसके अलावा लैक्टेस का पाचन है, लैक्टेक्स का पाचन है। बहुत सारे इसमें पाचन और ग्रंथियां दे रखी है, कौन कौन सी ग्रंथियों के द्वारा पाचन, कौन कौन से पाचक एंजाइम है। तो कुछ मुख्य हैं, जैसे एक तो लार ग्रंथि जो अल्फा एमिलेज एंजाइम के द्वारा उसका पाचन किया जा रहा है, ग्रहणी है, पेप्ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है। और क्या उनका कार्य है, खाद्य जो पचाया जाता है स्टार्च प्रोटीन वगैरह इनमें सारणी के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार से हमारे जो वसा का छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया है वो हमारी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा तीसरा, पचित भोजन का अवशोषण। क्या होगा? ये पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई, पाचन की क्रिया कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवशोषण की क्रिया, यानी भोजन के पचने के बाद में जो अवशोषण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक पार्ट और बनेगा इसका थोड़ा, फिर हम और आगे समझेंगे। तो आपका काम ये रहेगा कि आप जो मैंने 2-3 टॉपिक आपको समझाए हैं पाचन की क्रिया में समझाए हैं। पाचन तंत्र की क्रिया अंतर्ग्रहण के बाद में हमने पाचन समझा, जिसमें मुख गुहिका में पाचन, फिर आमाशय में पाचन, छोटी आंत में पाचन और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन।
तो इनको आप एक बार पढ़ें किताब को, कोई समझ में टॉपिक नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछें, बताएं, जरूर अब हमको अवगत कराएं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है, इनके बारे में हमको जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।